गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सभी आपके हिंदी के क्लास में अध्याय 18 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। विराम यानी विराम करना, आराम करना, रुकना, ठहरना। जब हम वाक्यों में अर्थ को समझने के लिए वाक्य में उचित स्थानों पर थोड़ा रुककर पढ़ते हैं या बोलते हैं, तो जब हम लिखते हैं तो रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए, पढ़ते, लिखते तथा बोलते समय भाव की स्पष्टता के लिए वाक्यों के मध्य तथा अंत में रुकने का संकेत देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में अर्थ को समझने के लिए जब रुका जाता है तो उसको हम विराम कहते हैं, और जब इनको चिन्ह के रूप में लगाते हैं लिखते समय तो उसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। आपने प्रायः देखा होगा कि हम जब किसी से बात करते हैं या जब हम पढ़ते हैं तो हम लगातार नहीं बोलते हैं और लगातार नहीं पढ़ते, हम बीच बीच में कहीं कहीं रुककर बोलते हैं और पढ़ते हैं। तो इन रुकने वाले स्थानों पे जो चिन्ह लगते हैं उनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। अगर हम लगातार किसी वाक्य को बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उससे अर्थ समझ में नहीं आता है, अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। विराम चिन्ह की उपयोगिता हम इस वाक्य से समझ सकते हैं। देखिए, हमने एक वाक्य लिखा है, यहाँ देखिए, पकड़ो मत जाने दो। यहाँ हमने पकड़ो के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, तो इससे अर्थ हो जाता है कि यहाँ एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से कहता है पकड़ो और मत जाने दो। लेकिन अगर हम विराम चिन्ह मत के बाद लगाते हैं, पकड़ो मत जाने दो, तो इसका अर्थ बदल जाता है। वही जहां वो कह रहा है मत जाने दो, तो दूसरे वाक्य में आपका अर्थ हो जाएगा उसको जाने दो, यानी उसको मत रोको। पहले में आपका कहा गया है कि उसको रोक लो और दूसरे में कहा गया है मत रोको। इस प्रकार से हमें वाक्य के अर्थ को समझने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। वाक्यों में रुकने के लिए कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार से है। देखिए, अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है, जब वाक्य में हमें बहुत ही कम समय के लिए रुकना होता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए, अर्धविराम। अर्धविराम को हम इस प्रकार से लगाते हैं, ऊपर बिंदी और नीचे अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं, उसको हम कहते हैं अर्धविराम। वाक्य में अल्पविराम की अपेक्षा जब हमें अधिक रुकना पड़ता है तो वहां हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब एक साथ दो वाक्य आते हैं लेकिन वाक्य पूरा नहीं होता है तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उपविराम। विराम का चिन्ह देखिए, ऊपर बिंदी और नीचे बिंदी, इस प्रकार से हम उपविराम चिन्ह लगाते हैं। जब हमें वाक्य में अर्धविराम से अधिक रुकना पड़ता है तो हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे साकेत, विचार एवं संश्लेषण, यानी साकेत जो बुक है उस पर हम अब विचार और संश्लेषण करेंगे। अब आता है हमारा पूर्ण विराम, चौथा पूर्ण विराम। उसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, देखिए, एक खड़ी डंडी। जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसको हम इस प्रकार से लगाते हैं और नीचे ये बिंदी लगा देते हैं। जब वाक्यों में प्रश्न आता है, प्रश्न का बोध होता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर छठा देखिए, विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह, इसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से लगता है। देखिए, फुल स्टॉप लगाते हैं, एक खड़ी लाइन खींचते हैं, फिर उसके नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। जब हम वाक्य में मन के भाव को प्रदर्शित करते हैं, यानी जब वाक्य में हर्ष, भय, क्रोध इत्यादि आता है तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर देखिए, संयोजक चिन्ह। दो या दो से अधिक जब पद आते तो उनके बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसको हम संयोजक चिन्ह कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन इत्यादि। विवरण चिन्ह, देखिए, इसको हम इस प्रकार से लगाते हैं। विवरण चिन्ह, जब वाक्य में निर्देश देना होता है तब हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वचन दो प्रकार के होते हैं,
एकवचन और बहुवचन। इकहरा उद्धरण चिन्ह, इसको हम इस प्रकार लगाते हैं। इसका प्रयोग हम किसी नाम या किसी विशेष शब्द पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करते हैं। अब देखिए दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह जैसे लगाया जाता है वैसे ही हम दोहरा उद्धरण चिन्ह भी लगाते हैं। इसमें हम केवल एक ही चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोहरे में हम दो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको हम दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जब किसी बात या किसी का कथन या किसी विशेष पंक्ति को हम लिखते हैं या बोलते हैं तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह को हम इस प्रकार से लगाते हैं। जब किसी शब्द का अर्थ हमें स्पष्ट करना होता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए लाघव चिन्ह, इसको हम इस प्रकार से लगाते हैं। जब वाक्य में किसी शब्द को हम छोटा करके लिखते हैं तो वहां हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, जिला, उत्तर प्रदेश इत्यादि। इस शब्दों को छोटा करने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसे आपके यह प्रमुख विराम चिन्ह है, इसको आप सभी अच्छे से पढ़िएगा और इसके जो भी अभ्यास प्रश्न हैं आप स्वयं से ही बुक में फिल करने की कोशिश करिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको हम PDF के माध्यम से देंगे। थैंक यू।